90 के दशक के बीच का दौर था। वरुण आईआईटी से कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर चुका था। उसे कैंपस से साल भर पहले ही नौकरी मिल चुकी थी। उसे इंडिया की टॉप आईटी कंपनी के अतिरिक्त अमेरिका की एक स्टार्टअप कंपनी से नौकरी का ऑफर था। वरुण के माता पिता चाहते थे कि उनका बेटा इंडिया में ही नौकरी करे, पर वरुण अमेरिका जाना चाहता था। अमेरिकी कंपनी उसे बेहतर वेतन ऑफर कर रही थी। इकलौते बेटे की खुशी के लिए माता पिता ने उसके अमेरिका जाने के लिए हामी भर दी। वरुण के अमेरिका जाने के एक हफ्ते पहले उसके घर में पार्टी थी। वरुण के मित्रों के अलावा माता पिता के मित्र और कुछ करीबी रिश्तेदार भी थे। उन दिनों अमेरिका की स्टार्टअप कंपनियों का बोलबाला था। पार्टी में उसके पिता के एक करीबी मित्र की बेटी तुलिका भी आई हुई थी। इत्तेफाक से उसने भी इसी वर्ष इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी। वह भी अमेरिका जा रही थी। तुलिका देखने में सुंदर और स्मार्ट थी। उसे एक भारतीय आईटी कंपनी ने अपने अमेरिका ऑफिस में पोस्ट किया था। दोनों का उसी पार्टी में परिचय हुआ। दोनों अपने अमेरिकन ड्रीम्स की बातें करने लगे। वहाँ .com बूम चल रहा था। नैस्डैक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शेयर एक्सचेंज है। उस समय आईटी शेयर्स की कीमत में भी भारी उछाल आया था। भारत से हजारों इंजीनियर अमेरिका जा रहे थे। वरुण और तुलिका दोनों 2 हफ्ते के भीतर अमेरिका में थे। वरुण अमेरिका के पश्चिमी छोर कैलिफोर्निया में था, जबकि तुलिका पूर्वी छोर पर न्यूयॉर्क में थी। दोनों के राज्य अलग अलग टाइम जोन में थे। न्यूयॉर्क कैलिफोर्निया की तुलना में 3 घंटे आगे था। मतलब जब कैलिफोर्निया में सुबह के 7 बजते तो न्यूयॉर्क में 10 बजते। पर दोनों हमेशा कांटेक्ट में रहे। लंबी छुट्टियों में दोनों एक दूसरे से मिलते भी थे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। इधर भारत में वरुण और तुलिका दोनों के माता पिता उनकी शादी की बात कर रहे थे। हालांकि दोनों अलग जातियों के थे, पर दोनों पक्षों के लिए यह कोई मायने नहीं रखता था। दोनों परिवार उदारवादी, आधुनिक विचार वाले थे। उन्होंने अपने बच्चों की राय भी ली थी। वरुण और तुलिका को बिन मांगे सब कुछ मनचाहा मिल रहा था। वरुण और तुलिका की शादी पक्की हो गई। वे 3 हफ्ते की छुट्टी लेकर भारत आए और शादी के बाद दोनों अमेरिका लौट गए। अमेरिका में वरुण और तुलिका को कुछ समय के लिए अलग अलग रहना पड़ा था। उसके बाद तुलिका को भी उसकी कंपनी ने कैलिफोर्निया ऑफिस में पोस्ट कर दिया। फिर दोनों एक साथ खुशी खुशी रह रहे थे। दोनों का वेतन भी अच्छा था। 2 साल के भीतर तुलिका ने एक पुत्र को जन्म दिया। दोनों ने मिलकर बड़ा डुप्लेक्स घर भी खरीद लिया। महंगी गाड़ियां, फर्नीचर आदि से घर को अच्छी तरह से सजा लिया। घर, गाड़ियां और अन्य कीमती सामान सभी किश्तों पर खरीदे गए थे। सब कुछ मजे में चल रहा था। देखते देखते 4 साल बीत गए। अचानक .com का बुलबुला फटना शुरू हुआ। छोटी छोटी स्टार्टअप कंपनियां बंद होने लगी। कुछ अच्छी कंपनियों को भी बड़ी कंपनियों ने खरीद लिया। हजारों सॉफ्टवेयर इंजीनियर की छटनी होने लगी थी। बड़ी कंपनियों ने भी काफ़ी इंजीनियर्स की छटनी की। इसी दौरान तुलिका को कंपनी ने ले ऑफ कर दिया, पर चूंकि वरुण अभी नौकरी में था, इसीलिए किसी तरह खींच तान कर घर चल रहा था। बड़ी मुश्किल से वह घर और गाड़ी की ईएमआई दे पा रहा था, पर घर के अन्य खर्चों में कटौती करनी पड़ी थी। अंग्रेजी में एक कहावत है ना, मिस फॉर्चून नेवर कम्स अलोन। चंद महीनों के अंदर वरुण का भी ले ऑफ हो गया। अब दोनों मियाँ बीवी बेरोजगार हो गए थे। गनीमत थी कि दोनों की छटनी के समय कुछ मुआवजा मिला, सो कुछ महीने तक गुजारा हो सका। यह अच्छा रहा कि उस समय दोनों को अमेरिका का ग्रीन कार्ड मिल चुका था, वरना सब कुछ औनी पौनी कीमत पर बेचकर भारत वापस आना पड़ता। वरुण कुछ बच्चों को होम ट्यूशन पढ़ाता था, जिससे कुछ आमदनी हो जाती थी। फिर भी उनको पैसों की काफ़ी कमी रहती थी। इस बीच तुलिका जिस कंपनी में काम करती थी, उसका मालिक एक अमेरिकन था, हडसन। उसकी उम्र 40 वर्ष से कुछ कम रही होगी। उसकी शादी के 10 वर्षों तक भी उसे बच्चा नहीं था। दोनों मियाँ बीवी एक बच्चा चाहते थे, पर मिसेस हडसन इसमें सक्षम नहीं थी। उन्हें एक सरोगेट मदर की तलाश थी। एक दिन उन्होंने तुलिका और वरुण दोनों को डिनर पर बुलाया।
वरुण और तुलिका अपने बेटे आशुतोष के साथ हडसन के घर गए। हडसन दंपत्ति ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। आशुतोष उनकी पालतू बिल्ली के साथ खेलने लगा। हडसन ने प्यार से उसे कहा, हाउ क्यूट बॉय। मिसेस हडसन बोली, तुम लोगों को बहुत जरूरी काम से याद किया है हमने। तुम लोग बुरा ना मानना, एक रिक्वेस्ट है हमारी। हम दोनों पति पत्नी संतानहीन हैं और एक सरोगेट मदर की तलाश में है। तुलिका, तुम अगर चाहो तो हमें बच्चा दे सकती हो। तुलिका बोली, भला मैं इसमें क्या मदद कर सकती हूँ। हडसन बोला, मेरी पत्नी माँ नहीं बन सकती, पर तुलिका, अगर तुम चाहो तो यह कार्य कर सकती हो, सरोगेट मदर बनकर। यह सिर्फ हमारा विनम्र निवेदन है। तुम इस पर विचार करके बता देना बाद में। तुलिका और वरुण एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मिसेस हडसन बोली, तुमको शायद पता नहीं है कि कैलिफोर्निया एक सरोगेसी फ्रेंडली राज्य है। यहाँ कमर्शियल सरोगेसी वैध है। तुलिका बोली, मिसेस हडसन, आपको शायद पता हो, हम भारतीय मातृत्व का सौदा नहीं करते। मैं जानती हूँ तुलिका, इसीलिए शुरू में ही हडसन ने कहा था कि यह हमारी विनम्र प्रार्थना है। पर हम यह जानते हैं कि तुम लोग दिल से बहुत उदार होते हो। मैं तुम्हें पैसों का लालच नहीं दे रही हूँ, पर मातृ सुख प्रदान करने की भिक्षा मांग रही हूँ। निर्णय तुम लोगों को करना होगा और तुम्हारा इनकार भी हमें खुशी खुशी स्वीकार होगा, क्योंकि ऐसा फैसला लेना नामुमकिन तो नहीं है, मगर बहुत मुश्किल ज़रूर है। तुम लोग एक बार ठीक से सोचकर अपना फैसला बता देना। वरुण और तुलिका अपने घर आ गए। तुलिका ने वरुण से कहा, मिसेस हडसन अमीर होंगी, पर उन्होंने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपनी कोख बेच सकती हूँ। वरुण बोला, उन्होंने सिर्फ हमसे मदद मांगी है, फैसला तो हमें लेना है। इधर वरुण और तुलिका की आर्थिक कठिनाइयां कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगभग 1 साल से दोनों बेकार थे। अभी तक नौकरी की कोई उम्मीद नहीं थी। वरुण ने तुलिका से कहा, अगर 1 आध महीने में जॉब नहीं मिली तो इंडिया लौटना होगा। यहाँ की सारी प्रॉपर्टी बेचकर भी शायद हम लोन पूरा ना कर सके। स्लो डाउन का असर तो अभी इंडिया में भी होगा। वहाँ भी ले ऑफ हुए हैं और काफ़ी लोग बेंच पर है। हो सकता है नौकरी मिल जाए, पर सैलरी बहुत ही कम मिलेगी, तुलिका ने कहा। वरुण डरते डरते बोला, क्यों न एक बार हडसन दंपत्ति के प्रभाव पर गौर करें। अब तो आशुतोष को भी स्कूल भेजना है। मुझे सबसे ज़्यादा चिंता बेटे के भविष्य को लेकर हो रही है। सरोगेसी से यहाँ $40,000 तो मिल ही सकते हैं। तुलिका ने बिगड़ कर कहा, तो तुम मेरी कोख बेचना चाहते हो? मुझे यह पसंद नहीं। इसे तुम उनकी मदद करना समझो। खरीद बिक्री तो मुझे भी पसंद नहीं है। हाँ, इसके बदले हो सकता है वे हमारी भी मदद करना चाहते हो, और हम दोनों को जो बनना था बन गए हैं। अब हमें बेटे को पढ़ा लिखा कर अच्छा बनाना है। उसके लिए पैसा तो चाहिए ही। उस रात को दोनों ने करवटें बदल कर काटा। एक तरफ सरोगेसी का प्रश्न था, तो दूसरी ओर बेरोजगारी और आर्थिक तंगी तथा अमेरिका छोड़ने का संकट। बहुत गौर करने के बाद दोनों हडसन दंपत्ति का प्रस्ताव स्वीकार करने पर तैयार हुए। तुलिका ने कहा, वह अपना अंडाड़ू नहीं देगी, उसका इंतजाम हडसन को करना होगा। हडसन दंपत्ति को जब यह फैसला बताया गया तो 10 मिनट तक वो फोन पर उन्हें धन्यवाद देते रहे। उनकी आंखों के आंसू तो तुलिका और वरुण देख नहीं सकते, पर उनकी आवाज से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे रो पड़े हो। उस दिन शाम को हडसन दंपत्ति वरुण के घर आए। वे साथ में पूरे परिवार के लिए काफी उपहार भी लाए थे। मिसेस हडसन बोली, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, पर बुरा ना मानना, इसके बदले में तुम जो रकम उचित समझो मांग सकती हो। हमारे यहाँ औरतें अपना फिगर का ज़्यादा ध्यान देती हैं, इसीलिए जल्द सरोगेट मदर के लिए तैयार नहीं होती हैं। तुलिका बोली, देखिए मिसेस हडसन, मैंने पहले दिन ही कहा था कि मैं कोई खरीद फरोख्त नहीं करना चाहती हूँ। यह लीगल है, तुम्हारा हक है। तब बीच में वरुण बोला,
हटसन, हम लोग इसे सौदा ना कहकर एक दूसरे की मदद का रूप देना चाहते हैं। हटसन बोला, वह कैसे? जब तक हमें नौकरी नहीं मिलती है, आप हमारे घर और कार की ईएमआई व बच्चे की फीस देते रहेंगे और कुछ नहीं। जिस दिन मुझे नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद हम अपनी किश्त खुद जमा करेंगे। नहीं, यह तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं ऐसा करता हूँ, फौरन 1 साल की सारी ईएमआई और तुम्हारे परिवार का मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम जमा करवा देता हूँ। वैसे भी डिलीवरी तक तुलिका का सारा खर्च हमें ही उठाना है। अब हटसन दंपत्ति को एक ऐसी महिला की खोज थी जो अपना एग्स डोनेट करे। उन्होंने एक सरोगेसी क्लिनिक से संपर्क किया। कुछ ही दिन में एक अमेरिकी युवती इसके लिए मिल गई। एक सरोगेसी का अनुबंध तैयार किया गया, जिस पर एक डोनर, सरोगेट मदर और भावी माता पिता सबने हस्ताक्षर किए। प्रसव के बाद हटसन दंपत्ति ही बच्चे के कानूनी माता पिता होंगे। हटसन के शुक्राणु और उस युवती के एग्स को आईवीएफ तकनीक के जरिए क्लिनिक में ही फर्टिलाइज कर भ्रूण को तुलिका के गर्भ में प्रत्यार्पित किया गया। सरोगेसी की बात गुप्त रखी गई थी। तुलिका और वरुण का बेटा आशुतोष अब स्कूल जाने लगा था। तुलिका के गर्भ में बच्चे का समुचित विकास हो रहा था। 3 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड में पता चला कि तुलिका के गर्भ में एक बच्ची पल रही है। हटसन दंपत्ति को बेटा या बेटी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। इधर मां में आए बदलाव को देखकर आशुतोष ने पूछा तो तुलिका ने आशुतोष को बता दिया कि उसकी एक छोटी बहन घर में आने वाली है। आशुतोष ने अपने स्कूल में अपने दोस्तों को बता दिया था कि जल्द ही उसके साथ खेलने वाली उसकी बहन होगी। जैसे जैसे प्रसव का समय नजदीक आ रहा था, तुलिका के मन में ममत्व जागृत होने लगा। यह सोचकर कि 9 महीने तक जिसे अपनी कोख में रखा, उसे प्रसव के बाद हटसन दंपत्ति को सौंपना होगा, वह उदास हो जाती थी। आखिर वह दिन आ गया। तुलिका ने एक सुंदर स्वस्थ कन्या को जन्म दिया, पर तुलिका ने उसे अपना दूध पिलाने से मना कर दिया। ऐसा उसने सिर्फ यह सोचकर किया कि अपना दूध पिलाने के बाद वह बच्ची को अपने से जुदा नहीं कर पाएगी। वैसे भी बच्ची को छोड़कर खाली गोद लौटना काफी दुख भरा था तुलिका के लिए। इधर उसका बेटा आशुतोष घर पर बहन की उम्मीद लगाए बैठा था। बहुत मुश्किल से उसको वरुण ने किसी तरह चुप कराया कि बहन को डॉक्टर नहीं बचा पाए। बच्ची को ले जाते समय मिसेस हटसन ने पूछा, तुलिका, अगर यह बेबी तुम्हारे पास होती तो तुम इसका क्या नाम रखती? तुलिका ने बिना देर किए हुए कहा, मैं इसका नाम सीता रखती। ठीक है, मैं भी बेबी का नाम सीता रखूंगी। मिसेस हटसन सीता को गोद में उठाकर चूमने लगी। वरुण और तुलिका को धन्यवाद देते हुए हटसन दंपत्ति सीता को लेकर अपने घर आए। तुलिका अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आई। उसे सीता से बिछुड़ने का दुख तो था ही, साथ में सीता के जन्म के समय ही वरुण को एक अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में ऑफर मिलने की खुशी भी थी। इधर कुछ दिनों से सॉफ्टवेयर कंपनियों के अच्छे दिन लौटने लगे थे। तुलिका घर पर कुछ दिनों तक उदास रही। उसने एक दिन वरुण से कहा, एक तरह से तो सीता की 3 माएँ हुईं। एक माँ जिसने अपना अंडाणु दिया, उसकी बायोलॉजिकल माँ, दूसरी उसकी सरोगेट माँ यानी मैं, और तीसरी माँ मिसेस हटसन जो कानूनन असली माँ कहलाएगी। पर सच कहूँ तो उसकी असली माँ मैं ही हूँ। मैंने 9 महीने तक उसको हर पल कोख में महसूस किया है। वरुण ने स्वीकार करते हुए सिर हाँ में हिलाया। ठीक उसी समय हटसन का फ़ोन आया। मैंने नई सॉफ्टवेयर कंपनी खोली है, सीता टेक्नोलॉजी नाम रखा है कंपनी का। तुलिका का उसमें 5% हिस्सा रहेगा और जब वह स्वस्थ महसूस करे कंपनी ज्वाइन कर सकती है। वरुण बोला, लो अब खुश हो जाओ, सीता नाम के साथ तुम जुड़ी रहोगी। तुलिका अपने दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए हंसने लगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।